अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स एंड माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको इससे पहले जो क्लासिफिकेशन हमने की कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, दो टाइप के थे, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था विद एग्जांपल, सुटेबल एग्जांपल। ओवरलैपिंग भी आपको समझा दी थी। अब वही ओवरलैपिंग को इन्वॉल्व करते हुए हम उसकी दूसरी टाइप जिसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। अब और से याद रखें, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को हम शॉर्टकट यू भी लिख सकते हैं। इस तरह निशान डाल दें, यू ऊपर, जैसे वो उर्दू में अलमदा का निशान होता है ना, वो वाला निशान। इस तरह निशान से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसे भी पाई बॉन्ड भी कहा गया है या कहा जाता है। ठीक ठीक, हम पाई बॉन्ड को शॉर्टकट में लिखा है ताकि हमारा वक्त बचे और हम उस केस को आगे पहुंचाएं। नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक, पाई बॉन्ड बनता है साइडवाइज ओवरलैपिंग से। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? साइडवाइज, या इसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक, साइडवाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग किस चीज़ के? ठीक, ऑफ फील्ड atomic orbitals within molecule of chemical compound is called पाई बॉन्ड। ठीक, अब गौर से याद रखिए, पाई बॉन्ड आपके पास बनता है साइडवाइज ओवरलैपिंग से भी, पैरेलल ओवरलैपिंग से भी। लेकिन किस चीज के? ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए ऑफ फील्ड। किसके अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक, मॉलिक्यूल के अंदर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फील्ड होने चाहिए एक एटम के पास, दो एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए दूसरे एटम के पास। तो फिर वो आपको पाई बॉन्ड बना के देता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग के थ्रू बना के दे। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम किस तरह शॉर्टकट लिखते हैं? O2। कैसे बनता है O2? ठीक, अब गौर से याद रखें। देखिए, मैंने लिया एक ऑक्सीजन जमा दूसरा ऑक्सीजन, मेरे पास बना O2। ठीक, O2 का मतलब क्या है? O2 का मतलब है O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O। ठीक, हम इसे इस तरह लिखा जाए, मतलब इस तरह ओपन फॉर्म है, या आपके पास क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म है O2। ठीक, अब गौर से याद रखें, अब करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका एटॉमिक नंबर है 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओवरलैपिंग को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद लेंगे। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा 1s2 2s2 2p। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इस्तेमाल हो गए तो यहां पे हो जाएंगे 4। ठीक, इसी तरह इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। अब गौर से याद रखें, हमने मेन पॉइंट में हमने कोवेलेंट बॉन्ड, जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने ये पॉइंट क्लियर किया कि जब दो एटम आपस में नज़दीक आते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं जो ऑफ फील्ड हो। ठीक, और जो ओवरलैपिंग करते हैं वो अपने शेप को चेंज कर देते हैं। अंदर वाले ऑर्बिटल एज इट इज़ रहते हैं, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। इस एटम का ये ऑर्बिटल्स, इस एटम का ये ऑर्बिटल, ये दोनों मुकम्मल फील्ड है, तो लिहाजा ये ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इनकी शेप उसी तरह रहेगी। जो हिस्सा नहीं लेंगे उसी तरह, जैसे गाड़ी टकराते, अगर आमने सामने गाड़ी टकराते तो उनके बोनट अपना शेप चेंज कर देते हैं, पीछे गाड़ी उसी तरह शेप की मालिक होती है। ठीक, तो जो एरिया टकराता है, जो एरिया ओवरलैपिंग करता है, वही सिर्फ वही एरिया इफेक्ट करता है। देखिए, इस एटम का ये वाला ऑर्बिटल, इस एटम का ये वाला ऑर्बिटल, ये भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ठीक, चांसेस है इन दोनों में। ठीक, अब देखिए, मैंने यहां पे लिखा 2p4, यहां पे लिखा मैंने 2p4। इसके पास भी 3 ऑर्बिटल्स है, इसके पास भी 3 ऑर्बिटल्स है, 2px 2py 2pz, 2px 2py और 2pz। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक, 4। और इसको देखिए, 1 2 3 एंड 4। अब गौर से सुने, ये दो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, 2pz ओवरलैपिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये मुकम्मल फील्ड है। चांसेस किन के बीच है? 2px
और 2p के बीच चांसेस। ठीक, तो इस चांस को हम यहाँ पे इस जगह पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देंगे। ठीक, ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम, कौन से ऑक्सीजन के एटम के पास कौन से ऑर्बिटल्स है? 2px और 2py है। ठीक, 2px 2py है। अब मैं इनके ऑर्बिटल्स बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? अब देखिए ये एक एटम है, ये है एक एटम 2px, उसी का ये है एटम, ये ऑर्बिटल है 2py और ये वाला ऑर्बिटल है 2pz। ठीक, 2pz। अब यूँ कर लेता हूँ कि सॉरी, इसको मैं अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बैठे। ठीक, ये है 2pz। ठीक, मतलब ये एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक, अच्छा, दूसरा ऑक्सीजन का एटम जब इसके नज़दीक आता है, ठीक, जब इसके नज़दीक आता है, ठीक, तो उसके पास भी 2px यूं, 2py यूं, ठीक, और उसके पास भी जनाब एक 2pz है जो कि मुकम्मल फील्ड है, जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, जो बॉन्डिंग में ऐसा या और लिपिंग में ऐसा। ये 2px है, ये 2px है। ठीक, ये 2py है, ये 2py है। ठीक, और ये क्या है? 2pz है। ये क्या है? 2pz है। ठीक, ये दो अलग अलग एटम है। ठीक, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा है। जब ये आपस में नज़दीक आएंगे तो ये आमने सामने टकराएंगे। आपको ये पता है कि आमने सामने, हेड टू हेड, इंट टू इंट, लीनियर ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो लिहाजा मैं इन दोनों ऑर्बिटलों को टकराने वाला हूँ। ठीक, कैसे? यहाँ पे आते, ठीक, यहाँ पे आके टकराता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास यूं, ठीक, ये एक एटम का 2px है, ये दूसरे एटम का 2px यूं आके टकराएगा, यूं। ये आमने सामने टक्कर है ना, ये आमने सामने टक्कर को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। आमने सामने टकरा रहे हैं। ठीक, ठीक, चूंकि इस 2px के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। ठीक, ठीक, अब आते हैं किस तरफ? इस एटम के पास 2py मौजूद है, इस एटम के पास भी 2py मौजूद है। क्या 2py एक दूसरे के साथ आमने सामने टकरा सकते हैं? नहीं। तो ये क्या करेंगे? जब टकराव इन दोनों का होगा, तो ये वाले और इस 2pz, सॉरी ये 2py है, सॉरी ये 2py है। ठीक, ये 2py, इस 2py के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस 2py के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऊपर यू ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देंगे, यू ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं इस ओवरलैपिंग को कुछ इस तरह दिखा रहा हूं। अब देखें, इस ओवरलैपिंग को मैं इधर कुछ और दिखा रहा हूं। देखिए, ये है 2py, ठीक, एक एटम का 2py, ये दूसरे एटम का 2py यू टकराता है, यू। हाँ, मेरे ख्याल में अभी आप समझ गए हो कि असल में होता क्या है। ये जो 2py है, इस एटम का 2py है। हम यहाँ पे इस तरह की लाइन से इसे ड्रा करते हैं। असल में इनकी टकरावट या इनकी ओवरलैपिंग इस तरह होती है, लाइक दिस। अब मैं इस शेप को इधर नहीं बना सकता, लिहाजा मेरी मजबूरी है, मैं उसे लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही? बिल्कुल आ रही है। ठीक, अब गौर सुने, इस एटम के पास 2pz है। कौन सा? 2pz है। इस एटम के पास भी 2pz है, बिल्कुल है, लेकिन वो मुकम्मल फील्ड है, वो उसी तरह शेप के मालिक होगा। ठीक, अब गौर सुने, ये जो आमने सामने टकराया है, ठीक, ये जो आमने सामने टकराया, इसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ये जो ऊपर, हाँ, अब गौर से याद रखिए, पाई बॉन्ड जब कभी बनता है उसके पास एक अपर एक लोअर लोब बनता है। ठीक, मतलब हैविंग के 2 लोब्स, ठीक, अपर लोब, लेकिन हम उसे शो करेंगे 1। मैंने इधर एक पाई बॉन्ड रखा, इसका मतलब है पाई बॉन्ड उस वक्त पॉसिबल है जब 2 एटमों के बीच पाई बॉन्ड बनता है तो अपर और लोअर टकरावट दोनों होती है। इसे हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये था फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ, अब मेरे ख्याल में अभी आप लोग समझ गए हो, मैं भी स्पीड भी लगा सकता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक,
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम N2 से डिनोट करते हैं, ठीक। अब होता क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये आपको पता है, नाइट्रोजन के पास मिलके क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड जो बनेगा सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक। कैसे, अभी देखिए, हमने एक नाइट्रोजन को लिया, दूसरे नाइट्रोजन को लिया, मेरे पास बना N ट्रिपल बॉन्ड N। कैसे बना, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p3, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p3। अब गौर सुने, इन दोनों की ओवरलैपिंग नहीं होगी, मुकम्मल फील्ड है, इन दोनों की ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक। अगर एक्सपेक्टेड है कि इस एटम का 2p3 और इस एटम का भी 2p3 आपस में ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक। p के पास होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, p के पास होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, 2px 2py 2pz, 2px 2py और 2pz। अब मैं थोड़ा सा स्पीड लगा रहा हूं, ठीक, स्पीड लगा रहा हूं। 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 एंड 3, 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 एंड 3, ठीक। इसका मतलब है इसके बीच भी ओवरलैपिंग हो सकती है, इसके बीच भी हो सकती है, इसके बीच भी हो सकती है, 3 बॉन्ड एक्सपेक्टेड है, ठीक। तो लिहाजा 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 अब मैं डायरेक्ट ओवरलैपिंग की तरफ जा रहा हूं, ठीक। कैसे, जब इसका मैं ये इस एटम का ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है इस एटम का। अच्छा, दूसरे एटम का चले मैं दूसरे मार्कर से बना देता हूं। ये आपके पास है u। हाँ, देखिए जरा इस बात को देखिए कि जैसे 2px आमने सामने टकराएगा तो सिग्मा बॉन्ड है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक ठीक। अच्छा, इसका 2py और इसका 2pz, ठीक ठीक। हाँ, यहां तक आपको समझ आ रहा है। देखिए ये है, ये क्या था 2px, ये क्या था 2px, ठीक। इसका ये ऑर्बिटल कौन सा है 2py, इसका ये ऑर्बिटल कौन सा है 2py, ठीक। इसका ये ऑर्बिटल कौन सा है 2pz, इसका ये ऑर्बिटल कौन सा है 2pz। अब गौर से सुने, 2py ऊपर और नीचे ओवरलैप करेंगे, ठीक। 2pz ये 2pz और 2pz यू ओवरलैप करेंगे। तो हुआ क्या, देखिए 2py ने ऊपर और नीचे इस तरह ओवरलैप किया, ये 2py है, ये 2py है, ठीक। और 2pz ने किस तरह ओवरलैप किया, इस तरह बना दो, ये 2pz एक, ये 2pz 2। अब गौर सुने, जब पाई बॉन्ड बनता है तो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ऊपर और नीचे बनता है साइडवाइज ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड हमेशा आमने सामने बनता है, तो लिहाजा ये पहला बॉन्ड सिग्मा, ये दूसरा पाई, ये तीसरा पाई, मतलब 2 एटमों के बीच जब 3 बॉन्ड बनेंगे तो पहला सिग्मा 2 पाई, ठीक। अगर 2 बनेंगे तो 1 सिग्मा दूसरा पाई, ठीक। तो मैं समझता हूँ ये फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी आपको अभी क्लियर होता जा रहा है, समझ आ रहा है, और आप क्लियर कट इस स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक। उस स्ट्रक्चर को भी उसके लॉजिक्स भी मैंने आपको बता दिए ऊपर, ठीक। तो ये था आपके पास पाई बॉन्ड, पाई ओवरलैपिंग भी इसे कहते हैं। और ये क्लासिफिकेशन कोवेलेंट बॉन्ड की किस बुनियाद पे है, ओवरलैपिंग की बुनियाद पे। पेनिट्रेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल टू ईच अदर इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, सॉरी इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, ठीक। तो दुआ में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल सीक्वेंस मुताबिक अभी मैं आप तकरीबन इतने काबिल हो गए कि आप ओवरलैपिंग को जानने लगे हो। अब ओवरलैपिंग की बुनियाद बनाते हुए हम हिब्रिडाइजेशन का खूबसूरत कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट को हमने हर जगह पे अप्लाई करना है। उस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे हम एटम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की तरफ जाएंगे। जब ज्योमेट्री हमारे हाथ लगेगी तो फिर जब ज्योमेट्री हम सीखेंगे तो फिर वेस्पर थ्योरी में हम शेप में दाखिल हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, शेप में। तो दुआ में याद रखें, दुआ तो करते नहीं हो आप लोग, बहरहाल दुआ करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।